पुलिस को दिखाई। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम तेजी के साथ सामने आया है और बापू को गाली देने वाले जो कालीचरण हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। इस अरेस्टिंग के बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन एक तरह से आमने सामने है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस पर कई सारे सवाल उठाए हैं। नियम प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया है। फिलहाल खजुराहो से कालीचरण जी को गिरफ्तार कर रायपुर लाया जा रहा है। किराए के मकान में छिपे हुए थे। गिरफ्तारी के तरीके पर गृह मंत्री जो एमपी के हैं उन्होंने ऐतराज जताया है और जो तस्वीरें सामने निकल के सामने आ रही है, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद में रायपुर पुलिस से रायपुर की ओर निकल चुकी है। प्रकाश पुंज पांडे जी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर थी। 3 बजे सुबह ही उन तक खबर ये पहुंच चुकी थी और सबसे पहले जानकारी मुझे व्हाट्सएप के जरिए उन्हीं से मिली थी। बाद में सरकारी पक्ष से भी ये पुख्ता हो चुका था कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार इस घटना को लेकर सभी अपनी तरफ से बयान रखते नजर आ रहे हैं। तो इस पहले को समझने के लिए हमारे साथ में प्रकाश पुंज पांडे जी खुद मौजूद हैं, पंडित आर के तिवारी जी हैं हमारे साथ में और साथ ही मनी वैष्णो जी हैं कांग्रेस। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। प्रकाश पुंज पांडे जी, बहुत मतलब आपकी जो नजर थी इस खबर पे सबसे पहले आप ही तक पहुंची थी कि 3 बजे गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद में बहुत तेजी से घटनाक्रम इसमें बदलता नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा है नरोत्तम मिश्रा की पीसी, फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहाँ पे अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अब नियम प्रक्रियाओं की बात कही जा रही है। तो बापू को गाली देने वाले की क्या गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा साधुवाद कि आप लोग इस मुद्दे पे बोलने के लिए उपस्थित है। ये बहुत अच्छी बात है। गांधी जी, जैसे आपने कहा कि मेरी नजर इस पे थी जब से 26 तारीख से ये घटना हुई है जी। और उसके पहले जब 25 और 26 को ये प्रोग्राम था और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम में राजनीति इन्वॉल्व हो गई और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को दोनों ही दलों में एक होड़ थी हाईजैक करने की जी। कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन। असल में संत समाज को वहां जब इनवाइट किया गया था धर्म संसद के नाम पे, तो वहां धर्म की बातें होनी थी, ना कि राजनीति होनी थी। और उसपे कालीचरण जैसे व्यक्ति का वहां, मैं तो व्यक्ति ही कहूंगा, मैं संत इसलिए नहीं कहूंगा कि संत वाली कोई भी क्वालिटी और गुणवत्ता उनमें थी नहीं। संत तो हमेशा शीतल और सौम्य स्वभाव का होता है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस बात की भर्त्सना करनी थी उस समय, लेकिन उस समय जब ये महात्मा गांधी जी को अपशब्द कहे जा रहे थे कालीचरण द्वारा, किसी ने कुछ टोका नहीं। वहां सत्ता और विपक्ष दोनों मौजूद थे, वहां पे मुख्य संरक्षक भी मौजूद थे और वहां पे तमाम देश से आए हुए संत मौजूद थे, वहां व्यवस्थापक भी थे, सब थे, लेकिन उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और मुझे बहुत दुख हो रही है, आपने कहा ना कि मेरी पहली नजर है, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा हुई कि एक ऐसे पावन मंच से वहां से महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है। देखिए, गोडसे को जिंदाबाद कहो, ये आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी को गाली देना ये जघन्य अपराध है। और इसका तो इस पे जो धाराएं लगी थी, धाराओं पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपको राजद्रोह की धारा लगानी थी, ऐसी धारा जिसमें मैक्सिमम 3 महीना और एक दूसरी धारा जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा। प्रकाश पुंज पांडे जी, ये अपने आप में जी। लेकिन इस बीच में गिरफ्तारी के बाद में जो बातें निकल के सामने आ रही है, मैं मनी वैष्णो जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मनी वैष्णो जी, कांग्रेस सरकार पे सवाल उठाया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस से सवाल उठाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐतराज जताया है। पहले तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अपने एक्शन की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को देनी चाहिए थी। इससे इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस से आपत्ति दर्ज कराएंगे। मनी वैष्णो जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी हमारे देश की पूंजी है पूरे विश्व में। अब आज तक जो है महात्मा गांधी को पूजा जाता है पूरे विश्व में। भारत का नाम है महात्मा गांधी के कारण, तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उनको संरक्षण करना ये हर दल का कर्तव्य है। तो अगर नरोत्तम मिश्रा जी इस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो कालीचरण के साथ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस पाखंडी के साथ देते आई है। इस कालीचरण के जो विचार थे वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मेल खाते।
जिस प्रकार से उसने गोडसे को नमस्कार किया, गोडसे को नमस्कार कौन करता है? आरएसएस के लोग करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं। प्रकाश पंडित पांडे जी ने कहा कि गोडसे को अगर आप नमस्कार कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत इशार हो सकते हैं। बिल्कुल इस बात को खारिज करता हूं मैं। गोडसे को नमस्कार करना व्यक्तिगत इशार नहीं है, देशद्रोह है। वो गोडसे ने हत्या की थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर है। तो उनको नमस्कार करना, गोडसे को नमस्कार करना, वो भी राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विलायम की है, इसकी गिरफ्तारी से इससे साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया षड्यंत्र ही था, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। धर्म संसद जो है पावन अवसर था, जिसमें सभी दल के लोग बिना किसी राजनीति के को लेकर बातें कही जाती है कि कौन आयोजन करता है, लेकिन धर्म संसद में धर्म की बात होनी चाहिए थी। ये बापू गोडसे क्या लगता है आपको, कैसे तार्किक है? देखिए, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी मंच हो जी, उस मंच में मर्यादा खत्म हो चुकी है। रहा सवाल धर्म का, संपूर्ण भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति समुदायों के मंचों में इस तरह की बात एक आम हो गई। चूंकि इस कार्यक्रम में मुझे भी सर्वप्रथम बुलाया गया था, 2-3 दिन तक था मैं, और हमारे महंत राम सुंदर दास जी की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया और उसके बाद मुझे बुलाया ही नहीं गया। लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो आप ये देखिए कि आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व कवर्धा या उस क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी। राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसका संपूर्ण दायित्व तो प्रदेश में बनता है सुरक्षा के लिए, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो या किसी भी प्रकार के धर्म जात के दंगे हो या कोई भी चीजें हो, कोई भी चीजें गलत हो रही हो तो उसकी सारी आईबी रिपोर्ट इनके पास होती है। ऐसी परिस्थितियां एक बार कवर्धा में उत्पन्न हो चुकी तो सरकार को सतर्क रहना चाहिए था। खास करके राजधानी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, भारत के किसी भी राज्य के राजधानी में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, महत्वपूर्ण होता है, उस पर सरकार की नजर रहनी चाहिए। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम की सहमति प्रशासन के द्वारा होती है। तो प्रशासन का दायित्व बनता है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं उनके साथ बैठ करके ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। पंडित जी, लेकिन धर्म संसद में जो बात कही गई, ठीक है, आपने वहाँ कह दिया, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं है, क्योंकि कालीचरण जी ने जो दोबारा बयान जारी किया, इसमें उन्होंने कहा कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझे एफआईआर हुई है, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, मैं गांधी से नफरत करता हूँ, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। और अपने ताजा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। मतलब इस तरह की बात, एक तो आपने बात कह दी राष्ट्रपिता के बारे में, फिर उसके बाद आप दोहरा रहे हो, मतलब इस तरह का संत से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? देखिए गांधी जी, एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। जी 25 तारीख का जो कार्यक्रम था, 26 तारीख को मैं किसी कारणवश उधर गया था तो 2 मिनट के लिए मैं उस कार्यक्रम में गया था जी। तो यदि आप देखेंगे कि किसने क्या कहा, तो अगर किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा की अगर उसकी सीडी या उसका वीडियो देखा जाए तो मैं उस मंच में 2 मिनट था, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे विचार चल रहे थे, उसको सुनकर मैं उठ के आ गया। तो उनका अगर सभी की वीडियो देखी जाए, सभी की क्लिपिंग देखी जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से धारा के क्राइटेरिया में आते हैं। कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का संरक्षण, सारी चीजें जानकारी प्रशासन की नजर में थी। जब प्रशासन की नजर में थी कि यह सब कार्यक्रम हो रहा है, इसमें इस तरह के साधु संत आ रहे हैं, सारी व्यवस्था सरकार को चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए थी। कार्यक्रम का आयोजक क्या होता है ऐसा पंडित जी, भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी है, तो कोई कुछ भी बोल जाता है, कोई तो मर्यादा होनी चाहिए। प्रकाश पांडे जी, आपसे मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी और आपने इसके आयोजन के पृष्ठभूमि के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, बिहाइंड द कैमरे की बात आपने कही थी कि ये मैं जी मैं उसी बात पे आना चाह रहा था गांधी जी। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात पे आपत्ति उठाया कि नाथूराम गोडसे को का जय जयकार किसी का निजी विचार है। मैं इसलिए कहा क्योंकि संसद में एक सांसद नाथूराम गोडसे की जय जयकार करता है और विपक्ष नपुंसक बन के वहां तमाशा देखता है।
आज तक कौन से आंदोलन किए हैं आपने जब साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे की जय जयकार किया था? इसलिए मैंने ये बात किया। इसके लिए जितना दोषी सत्ता पक्ष है उतना दोषी आप लोग भी हैं। आप लोगों ने आज तक गांधी को डिफेंड नहीं किया। गांधी की विरासत की सत्ता आप लोग भोग रहे हैं, लेकिन गांधी जी का सम्मान आप लोगों ने किया है। गांधी जी के प्रति उस व्यक्ति ने जब स्टेज पे कहा तो वहां आपके नेता बैठे थे, उन्हें इमीडिएट उठ के उस बात को डिफेंड करना था, उस बात को रोकना था, उनसे लेना था। मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, प्लीज एक एक करके जी 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 सभ्यता रखिए, सभ्यता बोलने की सभ्यता होनी चाहिए चैनल में। अपनी बारी पे बोलिए कृपया। उस समय अगर डिफेंड करते तो वो आज नजरों में, लोगों के नजरों में हीरो बन जाते कि भाई डिफेंड किया, रोक दिया गया किसी व्यक्ति को गलत बात बोले, वो भी किसके लिए? गांधी का देश कहा जाता है, विदेशों में भारत की पहचान गांधी के नाम से है। उस व्यक्ति ने क्या पढ़ी थी? बैरिस्टर थे वो, उन्होंने सब कुछ त्याग के इस आजादी के आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। क्या पढ़ी थी उनको? अगर आज वो भी नहीं लड़ते, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर नहीं लड़ते, तो हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। ये इस दिन के लिए आजादी दिलाई गई थी कि कोई व्यक्ति आए और उसको गाली दे। और गांधी जी में एक पॉइंट पे इंकित करता हूँ, कालीचरण जब स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने खुद कहा कि ना मैं कोई संत हूँ, ना कोई धर्म महात्मा हूँ, ना कोई गुरु हूँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया मुझे नहीं पता, मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गया, मैंने तो कभी शिक्षा भी नहीं लिया, मेरी तो शैली ऐसी है। वहां ऑलरेडी वहां चल क्या आ रहा था? वहां कुछ समुदाय और कुछ धर्मों के प्रति सिर्फ गाली गलौज हो रहा था। रोक दो, पहले रोको, और नहीं रोक सके तो पब्लिक बोल रही है ठोको। गांधी जी को गाली देने के बाद पब्लिक ताली मार रही है, वहां सत्ता और विपक्ष बैठा है, अरे तुरंत टोक देते। देखिए पाप को, देखिए प्रकाश पांडे जी, महात्मा गांधी जी ने जिस भारत के निर्माण के बारे में सोचा था वो निर्माण तो कोसों दूर, और यहाँ एक से दूसरे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी की आत्मा को भी कहीं न कहीं इससे बहुत उनका बुरा लग रहा होगा, ठेस पहुंची होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और निश्चित तौर पर हम जिस महात्मा गांधी की बात करते रहे हैं, चाहे विदेशों में महात्मा गांधी की बात की जो चर्चा होती है, शायद उससे हम कोसों दूर हो गए हैं मणि वैष्णो जी। और इस तरह की टकराहट कहीं न कहीं एक समाज का दूसरे समाज के प्रति जो एक अंतर विरोध है वो ज्यादा उपज रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है और बना रहे, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन इस तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लोग आए जाते हैं ना, गाहे बगाए साहब। मणि वैष्णो जी देखिए, ये जिस प्रकार के भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे कवर्धा में भी जो घटना हुई उसमें वहां के एसपी ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहर से बुलाए गए लोगों द्वारा दंगा फैलाने का प्रयास किया गया। वैसा ही रायपुर में प्रयास किया गया और वैसा ही प्रयास एक कालीचरण को बुलाकर किया गया। तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक व्यक्ति को वहां घुसाकर इस प्रकार की बातें उसे कहलाई। तो भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी को 15 नगरीय निकाय चुनाव में खदेड़ा गया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें आमने सामने दिखाई है इस पूरे घटनाक्रम में। सीएम साहब ने ये कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर न्यायालय पेश कर देंगे, न्यायिक प्रक्रिया के तहत। उनका ये कहना है, जो न्यायिक प्रोटोकॉल की बात नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे। जी देखिए, गिरफ्तारी तो हो चुकी है और सारे नियमों का जो पालन किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई होगी। नियम के बाहर जाकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। हम लोकतंत्र पूरा विश्वास रखते हैं, संविधान पूरा विश्वास रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट जैसा ठीक समझेगा वैसा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रकाश पूंजी पांडे जी कह रहे थे कि वहां जितने भी लोग उपस्थित थे ताली बजा रहे थे, तो उसकी जांच चल रही है। उसकी जांच के निर्देश भूपेश बघेल जी ने दिए हैं और साफ कहा है कि जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जांच चल रही है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। जी 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 प्रकाश जी, मैं आऊंगा। पंडित आरके तिवारी जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को बयान देना पड़ा, फिर मुख्यमंत्री जी ने अब बात रखी कि हम न्याय के तमाम प्रावधानों को फॉलो किया जाएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में सभी धर्म जाति समुदायों के मंचों में जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे मांगलिक कार्यक्रम हो, जब मंच की बात आती है वहां मैंने देखा है कि जो समझ में आता लोग बोल देते हैं। तो कैसे हो पाएगा, कैसे सहमित हो पाएगा, कैसे धर्म संसद छत्तीसगढ़ प्रदेश में जी या किसी भी प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी स्वीकृति प्रशासन देती है। नहीं, ये बात आ चुकी है, आपने कहा स्वीकृति ठीक है। मेरी पहले बात तो सुनिए। जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब यह कार्यक्रम, इस तरह के कई कार्यक्रम अगर हो रहे हैं तो सरकार को नजर रखनी चाहिए उनके ऊपर में।
जब यह कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम का आयोजन समिति से लेकर के, संरक्षण से लेकर के, सारी बातें बीच बीच में कहीं ना कहीं हर चीज अगर लगता है राज्य सरकार को ये गलत कार्यक्रम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के खिलाफ अगर इस तरह की बातें आएंगी, सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है, तो वहां सरकार को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। सरकार आपका ये मानना है कि इसमें कमी रह गई शासन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन ने थोड़ा सा धर्म को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य से उस कार्यक्रम को नहीं आगे बढ़ाया था कि चलो कार्यक्रम को होने दो या ना होने दो। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी इस मंच से यह कार्यक्रम इस तरह की बातें होगी। प्रकाश पुष्प पांडे जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जाने वाले थे, नहीं गए। इसके पहले बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम लोग की शिरकत वहां पे हमने देखा। प्रमोद दुबे जी भी गए थे, जिसको लेकर काफी विवाद होता रहा। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के एंड पहले, आपने एक बार याद होगा कि राजीव के मंच से, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजीव के मंच से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर किस तरह से शब्द कहे गए थे। तो इस तरह के जो मंच होता है, क्या इसी के लिए होते हैं क्या? आखिरी फाइनल कमेंट समझूंगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो मैं बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करता हूँ, मैं नॉर्मली किसी एक व्यक्ति की तारीफ नहीं करता हूँ। उन्होंने कम से कम दिलेरी से कहा कि कालीचरण जहां भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे, और ढूंढ निकाला गया। अब वो सरेंडर था या गिरफ्तारी थी, ये जांच का विषय है, कोई मतलब नहीं है, आदमी अरेस्ट है। अब होता है कि कड़ी से कड़ी उस आदमी को सजा दी जाए। और मैं हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको साधुवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने ये अच्छी बात कही कि ऐसे जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का फोटो लगा लगा के उस प्रोग्राम की ब्रांडिंग की गई। जिस भी नेता ने ब्रांडिंग की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो ये वो मिसाल पेश करेंगे। इस कालीचरण को तो बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, या जब कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो कठोरतम सजा है वो तो मिलनी चाहिए। लेकिन आयोजक कौन थे, वहां पे दोनों दलों के लोग थे, उन सबको भी इस घेरे में लेना चाहिए। लेकिन अभी जो हालिया घटनाक्रम आया है, समय कमी है कि टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज किया गया था 578/21। धनंजय सराग, अभिजीत धनंजय सराग, आरोपी कालीचरण एट अभिजीत धनंजय सराग को मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील को इसकी सूचना दी गई है। हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस प्रकार रायपुर पुलिस द्वारा पूरे विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कालीचरण को हिरासत में लिया गया है। यह शासन की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, इसमें आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है और जिस तरह से जो तेजी से घटनाक्रम बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की तरफ से भी अपनी बात रखी जा रही है, छत्तीसगढ़ की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच में दो राज्यों के बीच में टकराहट की स्थिति बनती दिख रही है। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मणि वैष्णव जी आपका, पंडित तारकेश्वर जी आपका, और साथ ही हमारे साथ में प्रकाश पुष्प पांडे जी तमाम बारीकियों के साथ मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सारा न्यूज में खबरों से सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती।